हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने दो अक्षरों को मिलाना सीखा था। आज उसी क्रम में हम दो अक्षरों को, तीन अक्षरों को और चार अक्षरों को भी मिलाना सीखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था कि अगर का वर्ग के साथ या माँ या ना के साथ दूसरा अक्षर ऊपर से नीचे की ओर बनता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं, या का वर्ग के साथ या मां या ना के साथ दूसरा अक्षर नीचे से ऊपर की ओर बनता है या आड़ी रेखा में बनता है तो उसको कैसे जोड़ते हैं। आज उसी के बाद की क्लास है, उसी के बाद का टॉपिक है। ये वही टॉपिक है, दो अक्षरों को जोड़ना, तीन अक्षरों को जोड़ना, चार अक्षरों को जोड़ना। लेकिन आज कोई रूल्स नहीं लगाएंगे कि पहला अक्षर कहाँ से बनाना है, दूसरा अक्षर कहाँ से बनाना है। किताब में बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं, अगर मैं उन्हीं रूल्स से कराऊंगा तो काफ़ी परेशानी पड़ जाएगी याद रखने में। इसलिए अब हमें वो रूल्स नहीं लगाने, हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा अक्षर लिखने में कैसा लग रहा है। वो जब हम किसी भी वर्ड को बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर किस तरह से लिखना चाहिए। अब वो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, कैसे, कब और क्यों करना है। ठीक है, अब मेरे साथ पेंसिल और नोटबुक लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा और वैसे वैसे आप देखकर उसको बनाते जाइए। ठीक है, तो देखते हैं फिर कि उसके बाद की क्लास, उसके बाद हमें क्या करना है। देखो अब ये नोटबुक की लाइन, ये जो मैं ऐसे लाइन खींचता हूं, ये नोटबुक की लाइन समझें अपनी। अब ये आता है रपट। अब ये तीन अक्षरों का शब्द है रपट। अब रपट हम कैसे लिखेंगे, देखो पहला अक्षर, ये ध्यान रखना कि पहला अक्षर किसी भी शब्द का या तो लाइन के ऊपर बना सकते हैं या लाइन पर बना सकते हैं, लेकिन लाइन के नीचे नहीं बनाएंगे। ठीक है, यानी कि रा को हम अगर कभी जरूरत पड़े, वैसे रा लाइन पर ही बनता है, सिर्फ बता रहा हूं, रा को हम यूं बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं, लेकिन यूं नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि रपट हम कैसे लिखेंगे। रपट, अब ये इस तरीके से रा बनेगा, रा। पा किधर को बनता है, ये पा। अब टा नीचे की ओर जा रहा तो इस टा को हम नीचे की ओर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, रपट। या रपट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि रा ऐसे भी बनता है ना, ये इस तरह से बनता है कुछ, ये रा पा टा रपट, लेकिन ये कुछ बड़ा हो रहा है तो इसलिए ये वाला रपट ठीक है। अब आता है मपत। अब देखो मा पा और ता, मपत। लेकिन इस मपत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मा पा और ता, और इसको अगर हम काट दें तो ये भी मां पढ़ा जाता है। ठीक है, मपत। इसी तरह से आता है मनप, मा ना और पा, मनप। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मा ना और पा, मनप। ठीक, अब आता है कनप, का ना और पा, कनप। सही है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, का ना पा, कनप। जो अच्छा लगे, मतलब हमें यह देखना है कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, हम कौन सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिखना हमें है, पढ़ना हमें है। ठीक, तो जिस तरीके से आप आसानी से पढ़ सकें वैसे ही लिखें। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ज़्यादा। सही है, ये ज़्यादा ठीक है। अब आता है पकज, पा का जा, पकज। सही। अब आता है मनट। मनट कैसे लिखेंगे, मा ना और टा, मनट। सही है। अब देखते हैं लरव। अब देखो लरव कैसे लिखेंगे, ला रा और वा, लरव। सही है, लरव। अब आता है गरम, गा रा मा। ऐसे भी लिख सकते हैं गरम, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, गा रा मा, गरम।
क्योंकि रा इस तरह से भी बनता है। सही है, जो अच्छा लगे वो लिख लें। अब आता है मलर। मलर कैसे लिखेंगे? मा, ला और रा, मलर। सही है, रा उस तरीके से भी बना सकते हैं, वैसे भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है वक। वा का वक। सही। अब आता है कल। कल कैसे लिखेंगे? का ला कल या का ला कल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ला हम दो तरीके से बना सकते हैं, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। सही है। अब आता है सरपट। अब देखो ये 4 अक्षर का एक वर्ड आ गया, सरपट। तो सरपट कैसे लिखेंगे? देखो सा हम कितने 2 तरीके से बना सकते हैं, अब जो हमें सही लगे। अब हमें सा, रा, पा, टा, सरपट। सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं सा को, और ऐसे घुमाकर भी लिख सकते हैं सा को, जो सही लगे। ठीक है, ये ज़्यादा सही है सरपट लिखने में, तो ऐसे ही लिखेंगे सरपट। सही है। अब आता है नन। ये तो सीधा सीधा है, ना और ना, नन। ठीक, इसी तरीके से आता है मम। मा और मा, मम। इसी तरह से आता है लल। ला और ला, लल। ठीक, इसी तरह से आता है रर। अब देखो रर, ये रा बनाया और इसको अगर हम बड़ा कर दें तो ये 2 बार बन गया। क्यों? क्योंकि कोई रा इतना बड़ा थोड़ी ना बनता है, तो हमें इससे अंदाजा लगा लेना है कि इतना बड़ा बना हुआ तो इसमें 2 रा हैं, इसलिए हमको रर पढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये रा बना और फिर रा बन गया, तो इसमें साफ दिख रहे हैं कि 2 रा हैं। सही है, उसमें थोड़ी परेशानी पड़ सकती है। अब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। अब आता है पप। अब देखो पै बनता है, ये हो गया पै। अब दूसरा पै भी बनाना है, तो क्या करेंगे? दूसरा पै नीचे को ही निकाल देंगे। अब यहां तक एक पै हो गया, क्योंकि लाइन पर आ गया, लाइन से नीचे चला गया तो दूसरा बन गया। सही है, पप। अब एक बात और देखें, अब ये मत सोच लेना कि यहां पर टा ये नीचे निकल गया तो एक टा ये है, एक टा ये, ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा थोड़ी ना टा बनेगा। अभी यहां पर नहीं आ रहा था तो मैंने निकाल दिया। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, इस तरह से भी लिख सकते थे, सा, रा, पा, टा, यूं भी लिख सकते हैं। सही है, वो जब हमने इस तरीके से लिखा तो वो थोड़ी जगह कम थी, तो इसलिए मैंने नीचे निकाल दिया। मैंने क्या कहा कि मैंने किताब के नियम से नहीं बताया है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे लिखें। बस क्या है, जो भी लिख रहे हैं उसको पढ़ सकें आसानी से, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है। सही है, वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड से आप पढ़ सकते हो। कहाँ पढ़ते हैं हम? जज। अब आता है जज। अब जज कैसे लिखते हैं? जा ऐसे बनाते हैं। अब दूसरा भी जा है तो इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा जज। सही है। अब आया जज। जज भी ऐसी बनता है, जय और झय भी ऐसी बन जाएगा, लेकिन ये कट कर बनता है तो इसको काट देंगे। सही है। अब आता है सप। अब देखो सा यूं बनाया और पै, सप हो गया। सही। इसी तरीके से आता है लड। लड क्या है? ये ल और ये न वाला है, क्योंकि कै वर्ग का लास्ट अक्षर है। यहां जो बिंदी होती है उसका जो संकेत लिखते हैं हम ना से लिखते हैं। सही है। अब आया यल। या और ला यल, या और ला यल, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ला दोनों तरीके से बन सकता है। सही है। अब आता है छठ। अब छठ कैसे लिखते हैं? देखो छा ऐसे बनेगा और टा यूं, लेकिन छा कट कर बनता है, तो ये हो गया छठ। अब आता है मर। मा, रा, मर। सही है। अब आता है जड़। अब देखो जय और रै को जब काट देते हैं तो ये नीचे जो बिंदी वाला रै होता है इसको इस तरह से लिखते हैं। यहां वाला जो बिंदी वाला होता है उसको ना के संकेत से लिखते हैं, और यहां वाला जो बिंदी वाला होता है उसको रा को काट दे तो वो ड़ह पड़ा जाता है, तो जड़। सही। अब आता है मच। मा, चा, मच, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। मा, चा, मच, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। माँ, चा, मच, क्योंकि माँ अगर ना को काट दे तो भी माँ कहलाता है।
तीन तरह से मच हम लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे लिख लें। अब देखें, अब आता है नल, ना ला नल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ना और ला नल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही है। इसी तरह से आता है चन, चा ना चन। सही है। अगर हम माँ को काट दें तो ना पढ़ा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे चन। ये वर्ड थे कुछ तीन अक्षरों के, 2 अक्षरों के, 4 अक्षरों के। अब इसके बाद एक अभ्यास और है, पांच अभ्यास है, अभ्यास 5। सही है। उसमें भी यही चीज दी है, 2 अक्षरों के वर्ड है, 3 अक्षरों के वर्ड है और 4 अक्षरों के वर्ड है। पहला आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगली अभ्यास में कराऊंगा अभी, वो भी करानी है। उसके बाद हम बात करेंगे स्वर की। ठीक है। स्वर जो है किताब में बहुत आसान तरीके से दे रखे हैं, उसमें डैश और बिंदु का बताया है। सही है। अब आपको ये देखना है कि मुझे आप ये बताएं कमेंट करके कि मैं किताब की तरह ही पढ़ाऊं या उससे भी थोड़ा सा आसान, यानी कि जो कुछ कम याद रखना पड़े। अगर मैं किताब की तरह से कराता हूं तो वो बहुत बेस्ट तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा याद ज़्यादा रखना है। लेकिन अगर मैं अपनी तरह से कराऊंगा तो उसमें थोड़ा हल्का है और थोड़ा याद भी कम रखना है। अब आप पर डिसाइड करता है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरह से भी पढ़ा दूं, आप चाहें तो मैं अपने तरीके से ही पढ़ा दूं। सही है। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो आज ये जो पढ़ाया है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप उसको जल्दी से जल्दी देखकर आगे अपनी शॉर्ट हैंड की गति बढ़ाते रहें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।